अभी अपन ने बात की मास परसेंटेज की, तो सेकेंड हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। वॉल्यूम परसेंटेज अभी अभी अपन ने देखी थी कंसंट्रेशन टर्म्स में मास परसेंटेज, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सेकंड कंसंट्रेशन टर्म्स अपने पास वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे अपने मास परसेंटेज देखा वैसे ही अपन वॉल्यूम परसेंटेज कहेंगे। इसको हम बताइए किससे लिख देंगे, परसेंटेज है तो ये परसेंटेज लिख दिया, वॉल्यूम परसेंटेज है यानी हम कह रहे हैं परसेंटेज V बाई वी लिख देंगे, परसेंटेज V बाई वी। स्मॉल v है फिर से हम कहेंगे किसके लिए, सोल्यूट के लिए, जबकि कैपिटल V है यहाँ पे हम देखिए ओनली सोलवेंट नहीं लेंगे, कैपिटल V है ये कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए यानी टोटल वॉल्यूम लेंगे अपन। डेफिनेशन देखिए सिंपल सी, जैसे मास परसेंटेज की लिखी वैसी अपन इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। क्या कर देंगे, यानी टोटल वॉल्यूम में से, टोटल वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम में से सोल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है उसी के परसेंटेज को हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है। तो परसेंटेज V बाई वी ये अपन ने लिखा। फॉर्मूले की बात करें तो क्या कह देंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ऊपर अपने पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। बताइए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, सोल्यूट को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है, B से, तो ये मैं लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ B यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम यानी सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों का वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे अपन टोटल ऊपर भी देखिए अपन वॉल्यूम ले रहे हैं और नीचे भी वॉल्यूम ले रहे हैं, यानी कि हम कह रहे हैं ये किस टाइप का सॉल्यूशन है, लिक्विड प्रेजेंट इन लिक्विड, यानी सोल्यूट भी लिक्विड है और सोलवेंट भी लिक्विड है, इसीलिए तो दोनों देखिए लिक्विड लिक्विड हुआ, इसलिए हमने इनका वॉल्यूम ले लिया। क्लियर है। तो नीचे लिख देंगे हम टोटल वॉल्यूम। बताइए टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। देखिए ये तो इसका फ्रैक्शन आ गया, हमें परसेंटेज में लेना है इसलिए अपन क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है, सिंपल ही होगा। जैसे कि हम कह रहे हैं, एक एग्जांपल की बात करें इससे पहले अपन इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, 100 अपन लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, क्यों, क्योंकि अपन परसेंटेज ले रहे हैं। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए 100 पार्ट मैंने इसलिए बोला है कि सॉल्यूशन है वो, जो वॉल्यूम है वो अपन ml में भी ले सकते हैं और लीटर में भी ले सकते हैं। यदि बड़ी यूनिट की बात करेंगे तो लीटर में ले लेंगे, लेकिन होने दोनों सेम यूनिट में चाहिए। जैसे हम सोल्यूट का वॉल्यूम यदि ml में लिख रहे हैं मिलीलीटर में, तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी क्या लिखेंगे, यानी टोटल वॉल्यूम भी किस में लिखेंगे, मिलीलीटर में लिखेंगे। क्लियर है। तो 100 पार्ट इसलिए बोला है जिस यूनिट में इसका होगा उसी यूनिट में सोल्यूट का वॉल्यूम लिखेंगे। क्लियर है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। यानी टोटल वॉल्यूम में से सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है उसी के परसेंटेज को अपन क्या कर देंगे, परसेंटेज V बाई वी, परसेंटेज V बाई वी। क्लियर है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमने कहा एग्जाम्पल अपन इसका ले लेते हैं, जैसे 20 ग्राम एथेनॉल है। एथेनॉल क्या होता है, ये वही एल्कोहल होता है जो ड्रिंक करते हैं। हम कह रहे हैं 20 ग्राम एथेनॉल प्रेजेंट इन 160 ग्राम ऑफ, देखिए हम परसेंटेज V बाई वी ले रहे हैं तो हम यहाँ पे अब ग्राम की बात नहीं करेंगे, हम ml की बात करेंगे। वैसे भी ये लिक्विड ही है तो ml लिख देते हैं, 20 ml प्रेजेंट इन 160 ml ऑफ वाटर। क्लियर है। इसका हमें परसेंटेज V बाई वी कैलकुलेट करना है। परसेंटेज V बाई वी यानी वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसकी कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम परसेंटेज बोल दें या वॉल्यूम स्ट्रेंथ बोल दें एक ही बात है। क्लियर है। तो बताइए कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कह रहे हैं ऊपर लिख देंगे, हमने कहा ऊपर लिखना है अपने को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। बताइए कम अमाउंट में कौन है, एथेनॉल, कम अमाउंट इसकी है, तो हमने कहा इसका वॉल्यूम हमने लिख दिया 20 ml। ml में ही है दोनों तो अपने को कैंसिल या कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। नीचे अपने को लिखना है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम लिखना है अपने को। तो बताइए टोटल हो सकता है क्या, ये टोटल है क्या, वाटर हम कह रहे हैं यूनिवर्सल सोलवेंट होता है तो ये यहाँ पे सोलवेंट का ही वॉल्यूम है, जबकि टोटल वॉल्यूम में तो हम कह रहे हैं सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का वॉल्यूम लिखना है। तो देखिए टोटल लिखना है तो हम क्या कर देंगे, इस 20 प्लस 160 कर देंगे। यस और नोट, ये सोल्यूट का वॉल्यूम और ये सोलवेंट का वॉल्यूम।
क्लियर है। हम कह रहे हैं परसेंटेज में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस और नोट, सिंपल ही होगा। हमने कहा ऊपर सोल्यूट का वॉल्यूम लिखना है, नीचे टोटल वॉल्यूम लिखना है। टोटल वॉल्यूम लिखना है इसलिए सोलवेंट प्लस सोल्यूट दोनों का वॉल्यूम लिख देंगे। क्लियर है। अब देखिए अब तो सिंपल ही हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 11.11%। क्लियर है। परसेंट हम स्ट्रेंथ ले रहे हैं इनकी, वॉल्यूम परसेंट, तो बताइए इसकी यूनिट क्या आएगी। दोनों ml ml कैंसिल हो गया, ओनली परसेंटेज में ही आएगा। वैसे ही हम कह रहे हैं अभी जो पढ़ा था अपन ने फर्स्ट क्लास में मास परसेंटेज, तो उसमें भी क्या आई थी, यूनिट परसेंटेज ही रहेगी। क्लियर है। दोनों ऊपर और नीचे हम कह रहे हैं सेम ही यूनिट आएगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है। तो ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ या वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, देखिए परसेंटेज V बाई V है तो हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम लिखेंगे। परसेंटेज W बाई W आया था तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मास लिखा था, इनटू 100 तो अपने को करना ही है। यदि हम कर दें नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है परसेंटेज W बाई V, यानी कि परसेंटेज W बाई V। तो थर्ड हो जाएगी अपने पास मास वॉल्यूम परसेंटेज, यानी नाम से पता चला देखो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आएगा, यानी कि यहां पे अपन मास कर देंगे तो मास को अपन ने W से डिनोट किया है। क्लियर है। तो देखिए सिंपल ही हो जाएगा परसेंटेज W बाई V। जैसे अपन ने 2 यूनिट पढ़ी है वैसे ही अपन कह देंगे मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज W बाई V, इसके फॉर्मूले लिखना चाहे सिंपल ही हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है अपने को इस बार। यस और नोट, सॉल्यूशन लिखेंगे, परसेंटेज में करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml। यदि वॉल्यूम ले रहे हैं तो ml लिख देते हैं अपन। क्लियर है। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए ऊपर अपने को सोल्यूट का मास लेना है, नीचे हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है। क्लियर है। तो देखिए इसका सिंपल सा एग्जाम्पल ले लें। जैसे हमने कह दिया कि 10 ग्राम शुगर ही ले लेता हूं मैं। 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं डायरेक्ट ही। यानी एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम अपने पास 500 ml, सोल्यूट है जिसका वेट अपन ने ले लिया 10 ग्राम। क्लियर है। तो इसका परसेंटेज W बाई V निकालना है अपने को, यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। मास वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे अपन तो क्या कह देंगे, बताइए मास ऑफ सोल्यूट लिखना है, 10 ग्राम लिख दिया अपन ने, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम। सिंपल सा एग्जांपल लिया अपन ने, ये सिंपल वॉल्यूम ml में लिख दिया अपन ने। देखिए यहां पे यूनिट की बात करेंगे अपन तो यहां पे यूनिट हम कह रहे हैं, यदि इसको CGS में ले रहे हैं तो इसको भी CGS में लेंगे, इसको ऊपर SI में लिखेंगे तो नीचे भी SI में लिख देंगे। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे हमने ग्राम लिखा तो यहाँ पे इसको ml में लिख दिया। यस और नोट। इनटू देखिए परसेंटेज में करना है तो अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है। कितना आ जाएगा यहाँ से, परसेंटेज W बाई V कितना आ जाएगा, 2%। 2% अपने पास क्या आ गया, परसेंटेज W बाई V, यानी मास वॉल्यूम परसेंटेज आ गया। क्लियर है। तो ये तीनों तो अपने पास आ गई परसेंटेज स्ट्रेंथ। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स में फर्स्ट लिखा था मास परसेंटेज, सेकंड अपन ने लिख लिया वॉल्यूम परसेंटेज, एंड थर्ड अपन ने पढ़ लिया मास वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, ppm की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि हमने अभी अभी मास परसेंटेज पढ़ा है। तो फोर्थ अपन कंसंट्रेशन टर्म्स कर लेते हैं ppm। ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, मिलियन में कितना होता है, 1 मिलियन इज इक्वल टू, यूट्यूब पे देखा होगा ना, इतने मिलियन व्यूज हो गए। इसका मतलब 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 10 लाख का मतलब 10 टू द पावर 6। 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख।
जैसे देखिए पार्ट पर मिलियन लेंगे अपन, पार्ट पर मिलियन का मतलब है सिंपली, जैसे अपन ने फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी थी मास परसेंटेज, क्या लिखा था अपन ने, वो मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जैसे ग्राम में लेंगे अपन तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में से सोल्यूट का वेट कितना है उसी को अपन ने क्या कहा था, मास परसेंटेज, परसेंटेज में ले लिया था। अब की बार परसेंटेज यानी 100 ना लेके अब की बार अपने को क्या लेना है, 10 लाख में से लेना है, यानी सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगी पीपीएम की, मतलब क्या हो जाएगा, पार्ट पर मिलियन के अंदर यदि अपन स्ट्रेंथ लिखना चाहें तो सिंपल सा हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट जिसको अपन ने डब्ल्यू ऑफ बी लिखा था, डब्ल्यू मीन्स वेट, बी फॉर सोल्यूट लिखा था, क्लियर है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखा था, यस और नोट, टोटल मास यानी कि वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी, यानी सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का वेट लिख दिया था। देखिए यहाँ पे परसेंटेज में लिया था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, यस और नोट, तो उसको हमने लिख दिया था मास परसेंटेज या परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू लिखा था। अब की बार हम कह रहे हैं कि कितने पार्ट में से लेना है, 10 लाख में से लेना है, क्लियर है, 10 लाख में से लेना है तो इसका मतलब अब की बार हमें कितने पार्ट में से 10 टू द पावर 6 कर देंगे, क्लियर है। हमने कहा मास परसेंटेज और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है, परसेंटेज में लिया था तो 100 से मल्टीप्लाई किया था, हम कह रहे हैं पीपीएम यानी पर मिलियन में से, पर मिलियन मास ऑफ सॉल्यूशन में से सोल्यूट का मास कितना है, इसे ही तो अपन पीपीएम कह रहे हैं। तो देखिए अब की बार हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जांपल लें अपन, जैसे हम कह रहे हैं कि बताइए 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, वो हम कह रहे हैं कि 80 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, यानी सॉल्यूशन का वेट दे दिया अपने को 80 ग्राम। बताइए इसकी पीपीएम में स्ट्रेंथ कितनी होगी, तो स्ट्रेंथ इन पीपीएम में स्ट्रेंथ इस सॉल्यूशन की कितनी हो जाएगी। देखिए इसके अपन दोनों में बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन ले लिया अपन ने, 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का टोटल वेट है 100 ग्राम, जबकि हम कह रहे हैं कि सोल्यूट है 20 ग्राम। बताइए इसकी पीपीएम में स्ट्रेंथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास अपने पास कितना आएगा, बताइए टोटल मास 80 ही दिया हुआ है सॉल्यूशन का, यदि यहाँ पे सोलवेंट लिखा हुआ होता तो हम इसको इसमें ऐड करते, यस और नोट, यदि ये सोलवेंट होता तो सोलवेंट का अपन अकेला नहीं लिख सकते थे, सॉल्यूशन का लिखना था तो दोनों को ऐड कर देते। अभी तो अपने को बताया हुआ है कि ये सॉल्यूशन का वेट है यानी टोटल वेट है, तो बताइए ये लिख देंगे अपन, टोटल वेट ये है तो यही लिखना पड़ेगा। बताइए पार्ट पर मिलियन में से करना है, इसका मतलब 10 टू द पावर 6 कर देंगे ऊपर, क्लियर है। तो बताइए यहां से ये कितना हो जाएगा, 4 से कर देंगे तो अब की बार कितना हो जाएगा, 25 इंटू 10 टू द पावर 4, ये हो जाएगा पार्ट पर मिलियन में से इसकी स्ट्रेंथ। इसी स्ट्रेंथ को यदि हमें परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते, बताइए 20 डिवाइडेड बाई 80 करते, इतना तो सेम ही होता, लेकिन यदि परसेंटेज में करना होता तो यहां मल्टीप्लाई किससे कर देते, ओनली एंड ओनली 100 से करते, क्लियर है। तो देखिए यहां पे हम बोल रहे हैं कि कितना हो जाएगा, 25% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आ जाएगा। तो इन दोनों में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पता चल गई, यानी हम कह रहे हैं कि फॉर्मूला तो सेम ही होगा बट जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो नंबर चेंज हो जाएगा, क्लियर है। तो अब हम बात कर रहे हैं, ये बात हो गई पीपीएम की, एग्जांपल सहित हमने पीपीएम देखा है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे अपन, जो हो जाएगी मोल फ्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब वही रेशियो है, यस और नोट। तो देखिए मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे हम, मोल फ्रैक्शन की बात करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है, यस और नोट, क्लियर। तो पहले अपने को पता होना चाहिए कि व्हाट इज मोल। तो मोल इज नथिंग बट इट इज ऐसा यूनिट टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी भी पदार्थ है, किसी भी सब्सटेंस है, उसकी अमाउंट को रिप्रेजेंट करने की ऐसा यूनिट है, वो क्या है, मोल है। मोल को किस किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपन ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़ा है, मोल कंसेप्ट में, क्लियर। अभी अपन दोबारा से बात करेंगे, पहले अपन मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं
कैसे कैलकुलेट करेंगे मोल को ये अभी देख रहे हैं। इससे पहले अपन मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, यानी सोल्यूट और सोलवेंट इन दोनों की मोल का फ्रैक्शन कर दे अपन, या फिर कह दें सोल्यूट है वो सॉल्यूशन के मोल की कंपेयर में कितना है और सोलवेंट है वो सॉल्यूशन की मोल की कंपेयर में कितना है। यदि इन दोनों को हम रेशियो के रूप में लिख दें तो यही क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसके भी हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, कैसे इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अपन अभी देखेंगे। देखिए मोल फ्रैक्शन को हम किससे लिखेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है। मोल फ्रैक्शन अपन जिसका भी लिखना चाहें, जैसे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा तो अपन ने लिख दिया ये ए अपन ने किसके लिए लिया है, सोलवेंट के लिए। यदि सोल्यूट का लिखना चाहें तो इसका मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्लियर है। कैसे लिखेंगे, ये सिंपल ही होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना है, यानी कि मोल ऑफ सोल्यूट लिख देंगे, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई, जैसे अपन ने बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी है नीचे तो हम टोटली लिखेंगे। यदि मोल है तो मोल लिख देंगे, वॉल्यूम है तो वॉल्यूम लिख देंगे, मास है तो मास लिख देंगे, यस और नोट। तो नीचे क्या लिख देंगे अपन, टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब क्या है, सॉल्यूशन में तो दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट होता है और एक सोलवेंट होता है। जब टोटल की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या कह रहा है, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों के मोल की बात कर रहा है। क्लियर है। देखिए हमें यहाँ पे केवल फ्रैक्शन ही लिखना है, रेशियो ही लिखना है, तो यहाँ पे परसेंटेज वगैरह की बात नहीं की है, तो 100 से किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है। जैसे हमने कह दिया कि सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन की बात की तो मोल ऑफ सोल्यूट लिख देंगे, मोल को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए मोल ऑफ बी लिख दिया मैंने, यानी कि सोल्यूट के मोल आ गए, डिवाइडेड बाई टोटल मोल लिखा है, इसका मतलब टोटल की क्या होंगे, सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों के मोल की बात हो जाएगी। यस और नोट। क्लियर है। तो हमने कहा मोल फ्रैक्शन हम सोल्यूट की भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन हम सोलवेंट की भी लिख सकते हैं। सोलवेंट के लिए लिखे हम, सोलवेंट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ ए लिख देते हैं अपन। हमने कहा सोलवेंट को हमने ए से ही रिप्रेजेंट किया है, पूरे चैप्टर में सोलवेंट को ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स है वो मोल फ्रैक्शन हो गई, इसका मतलब हमें क्या लिखना है, मोल ऑफ सोलवेंट, मोल ऑफ सोलवेंट यानी कि एन लिख देता हूं मैं, स्मॉल एन से हमने कहा मोल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो एन ऑफ ए यानी कि मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल लिखेंगे। टोटल मोल मींस मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सोलवेंट। क्लियर है। एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन, एग्जांपल की बात कर लेते हैं। देखिए सिंपल ही सबके मोल दिए हुए हो तो हम सिंपल से कैलकुलेट कर सकते हैं। बताइए मोल फ्रैक्शन है, इसका मतलब फ्रैक्शन है, देखिए फ्रैक्शन है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आएगी, लेस देन 1 आएगी। क्यों, देखिए हम कह रहे हैं ऊपर तो हम छोटी अमाउंट ले रहे हैं, जबकि हम डिनोमिनेटर में बड़ी अमाउंट से इसको डिवाइड कर रहे हैं। जब छोटी अमाउंट को बड़ी अमाउंट से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमेशा 1 से कम ही आने वाली है। तो मोल फ्रैक्शन है वो ऑलवेज, यदि कंपोनेंट की बात करेंगे तो 1 से कम आएगी, और यदि टोटल की बात करेंगे तो 1 आएगी। क्लियर है। इसकी वैल्यू यहाँ पे यदि हम लिखना चाहें तो हमेशा क्या होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू ऑलवेज 1, यानी कि फ्रैक्शन है तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 ही होगी। एग्जाम्पल से बात कर लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिसमें मोल भी कैलकुलेट कर लेंगे अपन, जिसमें मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो मोल के 3 फॉर्मूले अपन अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में, पहले एक एग्जाम्पल से एक फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। तो देखिए ये मोल फ्रैक्शन हमने देख ली, एक एग्जाम्पल अपन लिख रहे हैं मोल फ्रैक्शन का। हम कह रहे हैं एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 36 ग्राम ऑफ वाटर है, 36 ग्राम ऑफ वाटर है। हमने कहा 46 ग्राम अपन एथिल एल्कोहल ले लेते हैं। चलो एल्कोहल का ही मिक्सर कर लेते हैं, एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल मीन्स C2H5OH, यही होती है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल बोल दें, एक ही बात होगी। ये हो गई इथाइल एल्कोहल। और ले लेते हैं, चलो हम कंपोनेंट हम बोल रहे हैं कितने भी हो सकते हैं, यस और नोट। चलिए हम इसी की बात कर लेते हैं, 2 कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां से हम ये नहीं बता सकते कि कौन किस में डिजोल्व है, यस और नोट, ज्यादा अमाउंट हो गई है कि नहीं। तो देखिए एक और कंपोनेंट ले लेते हैं अपन,
यहां पे हम मोल की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं तो मोल की बात करेंगे, यस और नोट। तो या तो हम डायरेक्ट इन्हीं से कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो 2 की ही मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहां से हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मोल कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो मोल ऑफ एथिल एल्कोहल और मोल ऑफ वाटर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिंपली में इनको इसके लिए मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है, दोनों की टर्म्स में ही कर लेंगे, क्लियर है। तो देखिए पहले हम मोल कैलकुलेट करते हैं, मोल ऑफ H2, बताइए मोल ऑफ H2, N ऑफ H2 लिखा है, इसका मतलब मोल ऑफ H2 कैसे कैलकुलेट करेंगे। मोल देखिए हमें वेट दिया है, दोनों का ही वेट दिया है, वेट की टर्म्स में हमने मोल का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, यस, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मोलिकुलर वेट। देखिए हमें H2O का मोलिक्यूल है, यहाँ पे हम कह रहे हैं एथिल एल्कोहल का मोलिक्यूल है, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय इसका मोलिकुलर वेट कर देंगे। बताइए H2 का गिवन वेट कितना है, 36 ग्राम, क्लियर है। डिवाइडेड बाय H2O का मोलिकुलर वेट कितना हो जाएगा, देखिए H2O का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, ऑक्सीजन का 16 होता है, H2 का 1 होता है, तो 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 हो जाएगा। बताइए 16 + 2 18 हो जाएगा। तो H2O के मोल अपने पास कितने आ गए, 2 मोल आ गए, 2 मोल ऑफ H2O। हम बात करें मोल ऑफ C2H5OH यानी कि एथिल एल्कोहल के मोल कितने हो जाएंगे, तो बताइए इसका गिवन वेट अपने पास 46 ग्राम है। बताइए इसके मोलिकुलर वेट की बात करेंगे तो सारे एटम के एटॉमिक वेट को ऐड कर देंगे तभी तो मोलिकुलर वेट आएगा अपने पास। तो कैलकुलेट कर देता है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 5 हाइड्रोजन है तो 5 हो जाएगा, 2 कार्बन है अपने पास, 1 कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का 24 हो जाएगा। बताइए टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, इसको यदि टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको यदि टोटल करते हैं तो 46 ही आ रहा है, यानी ये 46 डिवाइडेड बाय 46 आ गया, यानी कि 1 मोल आ गया अपने पास, 1 मोल ऑफ एथिल एल्कोहल। बताइए किसके मोल ज्यादा है, H2O के मोल ज्यादा है, यानी कि ये सोलवेंट है अपने पास, है कि नहीं है। इसके कम मोल है, इसके कम मोल है, यानी कि ये सोल्यूट है, क्लियर है। तो देखिए अब हम कह रहे हैं इनके मोल फ्रैक्शन की बात करें तो सीधा सा लिख देते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, हम सिंपली लिख देते हैं। वैसे सोल्यूट और सोलवेंट की बात करते हैं अलग अलग, तो पहले हम सोल्यूट और सोलवेंट किसी की भी बात कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O लिख रहे हैं तो क्या कह देंगे अपन, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यही तो होगा, मोल ऑफ H2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल, यही मोल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो बताइए H2O के मोल अपन ने कितने कैलकुलेट किए, 2 डिवाइडेड बाय, बताइए टोटल मोल कितने, 2 तो H2O के हो गए और 1 मोल ऑफ एथिल एल्कोहल हो गया, तो 2 + 1 = 3 आ जाएगा, यानी 2/3 आ गई मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन है इसलिए कोई यूनिट नहीं लिखेंगे अपन इसकी, क्लियर है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल एल्कोहल लिख देते हैं, ये एथिल एल्कोहल की मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेंगे, यस और नोट। तो क्या लिख देंगे, मोल ऑफ एथिल एल्कोहल लिख देंगे, डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं, मोल ऑफ एथिल एल्कोहल 1 है अपने पास, डिवाइडेड बाय टोटल मोल अपने पास 1 + 2 आ जाएंगे, तो 1/3 आ गया। तो देखिए मोल फ्रैक्शन अपने पास सोल्यूट की कितनी आ गई, 1/3, सोलवेंट की कितनी आ गई, 2/3 सॉरी, क्लियर है। हमने कहा सोल्यूट प्लस सोलवेंट दोनों की मोल फ्रैक्शन का यदि ऐड करेंगे तो ऑलवेज कितना आएगा, 1 आएगा, भले ही कितने ही कंपोनेंट हो सबकी मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 होगा। कैलकुलेट करके देख लीजिए यहाँ पे 1/3 + 2/3 = 3/3, यानी कि 1 आ गया, यानी कि हम कह देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्लियर है। भले ही सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट हो सबकी मोल फ्रैक्शन का एडिशन 1 ही होगा, क्लियर है। तो ये हमने मोल फ्रैक्शन की बात कर ली, यस और नोट। तो मोल फ्रैक्शन, पीपीएम एंड परसेंटेज कंसेंट्रेशन, ये इस तरह से 5 कंसेंट्रेशन टर्म्स की हमने बात कर ली। इसके बाद में हम बात करेंगे मोलरिटी एंड मोलेलिटी की, जो इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ सकता है। तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं मोलरिटी की, क्लियर है। मोलरिटी की बात करने से पहले अपन मोल देख लेते हैं, मोल को किस किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अपन 11th में डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए अपन शॉर्ट में फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए मोल
को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? फर्स्ट हमने कहा था वेट की टर्म में मोल का फॉर्मूला क्या लिखा था? मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया था। तो n इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूं? गिवन वेट डिवाइडेड बाय, वेट को शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मोलिकुलर वेट, यानी एक एटम आया है तो एटॉमिक वेट, यदि मोलिक्यूल है तो मोलिकुलर वेट। यस और नॉट? मोलिकुलर वेट की बात करेंगे। यही था मोल का फॉर्मूला। वेट की टर्म्स में ये फॉर्मूला लिया था अपन ने। यस और नॉट? हमने एक लिया था वॉल्यूम की टर्म्स में, हमने कहा था वॉल्यूम है वो एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ही कैलकुलेट करते हैं। तो वो एक मोल जो सब्सटेंस है उसका वॉल्यूम एसटीपी पे कैलकुलेट किया गया था। वो कितना आया था अपने पास? वो आया था 22.4। तो हमने लीटर की फॉर्म्स में क्या किया था? सिंपली मोल लिखने का फॉर्मूला गिवन वॉल्यूम लिखा था अपन ने, किसमें? लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4 किया था। इसी को यदि हम ml में करेंगे तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि ये ml में लिखेंगे तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 22,400। क्लियर है? ये सब फॉर्मूले अपन ने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट हमने किया था पार्टिकल्स की टर्म्स में, यानी एक मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो एक मोल में हमेशा Na अवोगाद्रो नंबर जितने पार्टिकल्स होते हैं। यस और नोट? तो पार्टिकल्स चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल हो, उसकी टर्म्स में यदि मोल कैलकुलेट करवाएं अपने से तो क्या कहेंगे अपन? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na लिखा था अपन ने। Na की वैल्यू अपन ने कितनी लिखी थी? 6.023 इंटू 10⁻23 लिखी थी। यस और नोट? ये तीनों फॉर्मूले वाई मैप की फॉर्म में मैंने अच्छे से इनसे न्यूमेरिकल किए हुए हैं। यस और नोट? तो यदि हमें आगे मोलरिटी एंड मोलरिटी में मोल की जरूरत पड़ेगी, और जब भी मोल की जरूरत पड़ेगी, मोल यदि डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो हम इन फॉर्मूलों से मोल कैलकुलेट करेंगे। पहले वेट की टर्म्स में दिया हुआ तो गिवन वेट अपने पास डिवाइडेड बाय एटॉमिक और मोलिकुलर वेट करेंगे। यदि वॉल्यूम दिया हुआ है तो लीटर में दिया हुआ है तो 22.4 से डिवाइड करेंगे। यदि ml में दिया हुआ तो 22,400 से डिवाइड करेंगे। यस और नोट? यदि पार्टिकल्स का नंबर दिया जैसे एटम्स हो गया, आयन हो गया, मोलिक्यूल हो गया, कोई भी पार्टिकल्स दिया है तो उनका नंबर डिवाइडेड बाय अवोगाद्रो नंबर करेंगे अपन। यस और नोट? तो इन तीनों से हम मोल कैलकुलेट कर लेंगे। यदि मोल कैलकुलेट कर लेंगे तो मोलरिटी एंड मोलिलिटी तो इजीली हो जाएगा अपने से। यस और नोट? तो चलिए मोलरिटी की बात करते हैं अपन। अब हम बात करते हैं मोलरिटी की। 6th कंसंट्रेशन टर्म्स थी ये मोलरिटी। सिंपल है, हम मोलरिटी के बारे में स्टेप बाय स्टेप सब कुछ कैलकुलेट करेंगे। देखिए मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? यदि मोलरिटी की डेफिनेशन की बात करेंगे तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे। देखिए मोलरिटी का फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल लिखेंगे हम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बताइए सोल्यूट के मोल है तो मोल में ही लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लीटर में लिखेंगे। यस और नोट? अब देखिए ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला। हम कह रहे हैं यहाँ पे मोल कैलकुलेट करेंगे पहले। यदि मोल नहीं दिया तो अभी जो तीनों फॉर्मूले अपन ने देखे थे उनसे मोल कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम को हम बोल रहे हैं लीटर में ही लिखना है। यदि लीटर में नहीं दिया, ml में दिया है तो हम क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहां से हम इसको यदि ml में दिया हो तो अपन क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखो ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करते हैं और ये 1000 क्या होगा? ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? देखिए हम लिख देते हैं, यदि ये ml में दिया हो मोल ऑफ सोल्यूट तो ऐसा कैसा ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब की बार हम कह रहे हैं ml में है तो ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। ये डिवाइड किया, ये कहां चला जाएगा? ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। हम इसको किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने को बेसिक जो फॉर्मूला है वो लर्न करना है। तो देखिए इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी मोलरिटी की यूनिट की बात करेंगे। देखिए ऊपर अपने पास मोल है, वो डिवाइड हो रहा है लीटर से। यस और नोट? तो मोल पर लीटर ही इसका क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा।
मोल लीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं इसको। मोल लीटर इनवर्स क्या हो जाएगी, मोलरिटी की यूनिट हो जाएगी। क्लियर है। देखिए जहां भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आ रहा हो, वॉल्यूम जिस भी फॉर्मूले में आ रहा हो, इसका मतलब वो क्वांटिटी हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर से अफेक्ट होगी। क्योंकि देखिए टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, टेम्परेचर से वॉल्यूम डायरेक्टली अफेक्ट होता है। इसलिए हम कह देंगे कि जिस भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वो क्वांटिटी हमेशा ही क्या होगी, हमेशा ही टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी। क्लियर है। एक सिंपल सा एग्जांपल की बात कर लेते हैं अपन, उसके बाद में मोल तो कैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। एग्जांपल की बात करें अपन तो देखिए मान लो कि डायरेक्टली दे दिया आपने को, डायरेक्टली हमने कह दिया कि 2 मोल, ये हम डायरेक्ट ले लें, 2 मोल ऑफ सुगर इज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। 2 मोल ऑफ शुगर इज डिजोल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, यानी 500 ml वाटर में 2 मोल शुगर डिजोल्व है। बताइए इसकी मोलरिटी क्या होगी। तो सिंपल लिख देंगे। अब तो देखिए मोल अपने को दिए हुए हैं, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, तो डायरेक्ट लिख देंगे 2 मोल। यस और नोट, 2 मोल लिख दिया अपन ने, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखना है। बताइए वॉल्यूम किस में है, 500 ml में दे दिया। देखिए ml में दे दिया, इसका मतलब अपने को 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस और नोट, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मोलरिटी कितनी आ गई, 4 क्या किलोमीटर, नोट यूनिट अपने को मोलरिटी की लिखनी जरूरी है। तो देखिए क्या लिख देंगे, 4 मोल पर लीटर, ये इसकी क्या आ गई, यूनिट आ गई। क्लियर है। तो ये हम कह रहे हैं कि मोलरिटी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मोलरिटी के न्यूमेरिकल जनरली पूछे जाते हैं, मोलरिटी के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट अपन कर लेते हैं मोलेलिटी। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स है मोलेलिटी। देखिए इनमें क्या क्या डिफरेंस आता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही। मोलेलिटी की हम बात करेंगे। देखिए मोलेलिटी को हम कैपिटल एम से नहीं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हम कह रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस आएगा। देखिए ऊपर तो हम कह रहे हैं मोल ऑफ सोल्यूट ही रहेगा, लेकिन इस बार अपन सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं लेंगे। इस बार अपन क्या लेंगे, इस बार हम वेट ऑफ सॉल्वेंट लेंगे, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे। क्लियर है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है अपने को। तो देखिए इस बार क्या लिख देंगे, मास या वेट ऑफ, मास ऑफ सॉल्वेंट लिखना है अपने को। क्लियर है। देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट की ऐसा यूनिट लिखेंगे तो ये केजी में आएगा, मोल तो मोल ही रहेगा। अब देखिए केजी में ना देके हमें मास सॉल्वेंट का किस में दे दे, ग्राम में दे दे। तो सिंपली अभी जैसे अपन ने किया था वैसे ही कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट लिख दिया अपन ने। अब देखिए ये केजी में ना देके मिलीग्राम में दे दे अपने को। क्लियर है। देखिए ये अपने को ग्राम या मिलीग्राम में दे दे। देखिए ग्राम में दे दिया, इसका मतलब वही हमें 1000 से डिवाइड करना होता है, जो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यस और नोट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी यूनिट हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखिए नीचे सॉल्यूशन आया था, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आया था, इसलिए अपन ने लीटर लिखा था। अब अपने पास मास आया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मोल पर किलोग्राम। यदि ग्राम में है तो मोल पर ग्राम। क्लियर है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। ऐसा ही सेम एग्जांपल हम ले लें। जैसे मान लो कि जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं अपन, यही एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं अपन। ये लिया अपन ने, 1 मोल ऑफ शुगर इज मिक्स्ड इन, अब की बार हम 500 ml सॉल्यूशन की बजाय अपन क्या ले लेते हैं, अपनी बार सॉल्वेंट ले लेते हैं जिसका वेट दिया गया हो अपने पास। क्लियर है। तो मान लीजिए ये 800 ग्राम वाटर ले लिया है। वाटर का वैसे तो हम बोल रहे हैं लिक्विड है तो ml लिखना होता है, यानी लीटर में लिखना होता है। मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, 100 ग्राम सॉल्वेंट किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो गया। क्लियर है। तो बताइए अब की बार इसकी मोलिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मोलिलिटी यानी स्मॉल m कैलकुलेट करना है अपने को। तो कैसे करेंगे, मास मोल लिखेंगे सबसे पहले। मोल ऑफ सॉल्यूट अपने को डायरेक्टली दिया हुआ है 1 मोल, नहीं दिया होता तो अपन ने जो 3 फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। ये सब फास्ट अपन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पहले डिस्कस कर चुके हैं। सारी कंसंट्रेशन टर्म्स 11th में भी अपन पढ़ चुके हैं। क्लियर है। इनके न्यूमेरिकल आप सोल्व कर लीजिएगा
तो ऊपर अपन ने मोल लिख दिया, नीचे हम कह रहे हैं कि सोलवेंट का वेट लिखना है। बताइए सोलवेंट का वेट 800 ग्राम है, ग्राम में होगा तो हम कह रहे हैं क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? देखिए सिंपली अपन क्या कर देंगे, ये आ गया अपने पास मोलिलिटी कितनी आ गई 5/4। इसको अपन और सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। किस में आएगा बताइए, यूनिट तो मोल पर केजी लिखेंगे अपन, यस और नोट, क्योंकि देखिए केजी में कन्वर्ट कर लिया अपन ने इसको, तो मोल पर केजी लिख देंगे अपन इसको, मोल पर किलोग्राम। तो इस तरह से अपन ने मोलिलिटी कैलकुलेट कर ली। बताइए मोलिलिटी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन मोलिलिटी की क्या हो जाएगी, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1। देखिए अब हम पर यूनिट ले रहे हैं अपन यहाँ पे, तो पर यूनिट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट ले लेंगे। जैसे अपन ने मोलिलिटी लिखी थी, मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम लिया था मोलिलिटी में, यहाँ पे पर यूनिट वेट ले लेंगे अपन सोलवेंट का। क्लियर? तो इस तरह से अपन ये मोलिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे। बताइए मोलिलिटी के फॉर्मूले में कहीं भी वॉल्यूम आया है क्या, वॉल्यूम कहीं भी आया है क्या, नहीं आया वॉल्यूम, इसलिए ये टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी। मोलिलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट। क्लियर है? यानी कि हम कह रहे हैं जिस भी फॉर्मूले में वॉल्यूम आएगा वही क्वांटिटी हम कह रहे हैं जो टेम्परेचर से अफेक्ट होगी। अदर क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जैसे कि मोलिलिटी है, जैसे कि हमने ये परसेंटेज वाले की थी मास परसेंटेज। बताइए मास परसेंटेज में वॉल्यूम आ रहा है क्या, नहीं, इसका मतलब वो भी टेम्परेचर से क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होगी। क्लियर है? वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम आया था इसलिए हम कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। क्लियर? तो इस तरह से हमने ये कंसंट्रेशन टर्म्स डिस्कस की। कंसंट्रेशन टर्म्स ये सारी हो जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्युबिलिटी की बात करेंगे। तो ये कंसंट्रेशन टर्म्स एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम सोल्युबिलिटी की बात करेंगे। क्लियर? थैंक यू।